अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब चैनल इंशाअल्लाह में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने आज अपनी नमाज पूरी कर ली है? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए वीडियो पर आते हैं। पैगंबर इस्माइल की कहानी, विश्वास, संघर्ष और अद्वितीयता की प्रेरणा। पैगंबर इस्माइल की कहानी आरंभ होती है उनके पिता पैगंबर इब्राहिम की भविष्यवाणी से। उनका मिशन था मानवता को एक सच्चे ईश्वर अल्लाह की ओर बुलाना। बेबीलोन में, जहां लोग मूर्ति पूजा और धार्मिक भ्रष्टाचार में डूबे हुए थे, केवल दो लोग उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार हुए, सारा और उनका भतीजा लूत। यह जोड़ी पैगंबर इब्राहिम के मिशन का सहारा बनी और उनकी असीम आस्था का प्रतीक। जब पैगंबर इब्राहिम को यह महसूस हुआ कि उनकी आवाज अन्य लोगों तक नहीं पहुंच रही है, उन्होंने दूसरे राष्ट्र में जाकर अल्लाह का संदेश फैलाने का मन बना लिया। इस मिशन पर उन्होंने सारा और लूत के साथ लंबी यात्रा शुरू की। यह यात्रा न केवल शारीरिक बल्कि आस्था और विश्वास की कठिन परीक्षा भी थी। यह कहानी केवल एक साधारण यात्रा नहीं थी। रास्ते में आने वाले गरीबों की मदद करने और दुष्ट शासकों से सामना करने जैसे कई कठिनाई भरे प्रसंग इसे अनूठा बनाते हैं। हालांकि, सारा की आस्था और प्रार्थनाओं ने उन्हें इस संकट से उबारा। अल्लाह का संदेश उनके समय के बाद पैगंबर और उनकी पत्नी ने रेगिस्तान के माध्यम से कई दिनों तक यात्रा की। एक दिन वे एक दुष्ट राजा के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। दुष्ट राजा को पैगंबर की खूबसूरत पत्नी के बारे में पता चला और वह उसे लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने एक सैनिक को भविष्यवक्ता को उसके पास लाने के लिए भेजा। सैनिक भविष्यवक्ता को राजा के सामने ले आया। जो महिला आपके साथ थी, उसने दुष्ट राजा से पूछा। भविष्यवक्ता ने उत्तर दिया कि वह उसकी बहन थी। दुष्ट राजा ने भविष्यवक्ता से सारा को लाने के लिए कहा। उसने अपने दरबार में कहा कि वह इस खूबसूरत महिला से मिलना चाहता है, जिसमें हर कोई शामिल है। उसके राज्य के बारे में बात हो रही थी। नबी अपनी पत्नी के पास गया और कहा कि राजा तुमसे मिलना चाहता है। उसे कभी मत बताना कि तुम मेरी पत्नी हो, क्योंकि मैंने उसे बताया है कि तुम मेरी बहन हो। जब सारा उसके पास गई तो नबी ने अपनी पत्नी से कहा। राजा का महल। राजा उसकी सुंदरता से प्रभावित हो गया और उसने उसे अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसका हाथ सारा के पास गया, वह कठोर हो गया और वह उसे हिला नहीं सका। राजा इतना डर गया कि उसने सारा से अनुरोध किया कि कृपया अल्लाह से प्रार्थना करें मेरे लिए और मैं तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जब सारा ने अल्लाह से प्रार्थना की तो उसके हाथ लग गए, चमत्कारिक रूप से ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ ठीक हो गए हैं, मूर्ख राजा ने सारा को फिर से पकड़ने की कोशिश की और दूसरी बार उसके हाथ सख्त हो गए। राजा अपने हाथ बिल्कुल भी नहीं हिला सका। कृपया मेरे लिए अल्लाह से प्रार्थना करें, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा तुम्हें फिर से नुकसान पहुंचाना। सारा ने फिर से अल्लाह से प्रार्थना की और उसके हाथ दूसरी बार ठीक हो गए। इस बार राजा को एहसास हुआ कि सारा कोई साधारण महिला नहीं थी, इसलिए उसने सारा को एक उपहार दिया। उसने उसे अपनी मिस्र की एक दासी दी और सारा का नाम हार था। घर लौटकर नबी ने उससे पूछा कि क्या हुआ। अल्लाह ने उस दुष्ट राजा को सिखाया पाठ। इस मिशन के दौरान पैगंबर इब्राहिम और सारा ने महसूस किया कि संतान का आशीर्वाद उनके संदेश को आगे ले जाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होगा। वर्षों के इंतजार के बाद हाजरा के माध्यम से बेटे इस्माइल का जन्म हुआ। इस्माइल न केवल एक संतान थे बल्कि पैगंबरी संदेश के वाहक बनने वाले थे। अल्लाह की योजना को समझते हुए पैगंबर इब्राहिम को यह आदेश मिला कि वे हाजरा और उनके बेटे को मक्का की सूनी घाटी में छोड़ आएं। हाजरा ने अपनी अदम्य शांति और विश्वास से इस चुनौती को स्वीकार किया। पानी की कमी के बावजूद उनकी सच्ची श्रद्धा ने जमजम नामक कुंड के रूप में चमत्कार देखा। यह घटना केवल एक चमत्कार नहीं थी, बल्कि यह दिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी आस्था और धैर्य कैसे फल लाते हैं। धीरे धीरे जमजम के पानी की सूचना मक्का तक पहुंची। इसने मक्का के यात्रियों को हाजरा और इस्माइल के पास खींच लिया और वह स्थान फिर कभी निर्जीव नहीं रहा। नई बसावट ने इस्माइल के बचपन और उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। इस्माइल की कहानी का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा वह है जब अल्लाह ने इब्राहिम को सपने में अपने बेटे की बलि देने का आदेश दिया। यह परीक्षा पिता पुत्र के बीच विश्वास और समर्पण की सबसे उत्कृष्ट मिसाल है। जब इस्माइल ने इस आदेश को स्वीकार किया, वह अल्लाह के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गए। इसके बाद जब बलिदान की प्रक्रिया शुरू हुई, अल्लाह की ओर से एक चमत्कार हुआ।
इस्माइल की जगह एक भेड़ का बलिदान स्वीकार किया गया। यह घटना इंसान की आस्था और अल्लाह की अंतर्निहित करुणा का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस बलिदान के बाद इब्राहिम और इस्माइल ने आभार व्यक्त करते हुए अल्लाह की प्रशंसा की और एक नए मिशन की शुरुआत की। अल्लाह ने पैगंबर इब्राहिम और इस्माइल से एक महत्वपूर्ण कार्य लिया, काबा का निर्माण। पिता पुत्र ने मिलकर इसे एक ऐसा संरचनात्मक रूप दिया जो आज भी इस्लाम का एक पवित्र केंद्र है। हज़रत इब्राहिम द्वारा रखा गया एक काला पत्थर जो स्वर्ग से लाया गया माना जाता है, इस निर्माण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। पैगंबर इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल के रिश्ते में कई खूबसूरत पहलू देखने मिलते हैं। जब इब्राहिम ने इस्माइल की पत्नी से मुलाकात की और पाया कि वह कृतज्ञता और ईमानदारी में कमी रखती है, उन्होंने अपने बेटे को दहलीज बदलने का संदेश दिया। यह एक प्रतीकात्मक संदेश था कि साथी का चयन न केवल रिश्ते में बल्कि जीवन में भी एक बड़ा प्रभाव डालता है। इस्माइल ने समझदारी दिखाते हुए अपने पिता की सलाह मानी। दूसरी पत्नी के साथ इस्माइल का रिश्ता बेहतर साबित हुआ। उनकी पत्नी के गुण और आभार ने इस्माइल की जिंदगी को और सुलभ और सुखद बना दिया। इस्माइल ने अपने पिता के नक्शेकदम पर चलकर अपने जीवन को ईश्वर और मानवता की सेवा में समर्पित किया। उनका व्यक्तित्व, उनके गुण और उनके धार्मिक संदेश आज भी प्रेरणा का स्रोत हैं। उनके जीवन के अनुभव, चाहे वो रेगिस्तान की कठिनाइयों के हों या दुनिया को खूबसूरती और आस्था से बांधने वाले काबा के निर्माण का हिस्सा हों, एक कहानीकार की दृष्टि से अत्यधिक उपयोगी है। पैगंबर इस्माइल की कहानी न केवल विश्वास और संघर्ष की कहानी है, बल्कि यह हर व्यक्ति को अपने उद्देश्य को समझने और अल्लाह पर विश्वास रखने की सीख देती है। कहानीकारों के लिए यह कथा बताती है कि कैसे कथानक, पात्र और संदेश को एक साथ जोड़कर एक शक्तिशाली प्रभाव डाला जा सकता है। इस कहानी के हर भाग में संघर्ष, चमत्कार और प्रेरणा के तत्व मौजूद हैं, जो इसे हर दृष्टिकोण से समृद्ध बनाते हैं। इस कहानी को सुनने और सुनाने वाले सभी लोगों के लिए इसे एक मिशन के रूप में जीवंत रखना जरूरी है, क्योंकि इस्माइल की कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आस्था और उम्मीद का जिंदा दस्तावेज है। कृपया अधिक इस्लामिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं।